हेलो दोस्तों, 2021 की शुरुआत टाटा मोटर्स ने धमाकेदार न्यूज देकर करी है। आज हम आपको बताएंगे कि किस हिसाब से बिजनेस बढ़ा है टाटा मोटर्स का। वो पूरी डिटेल कंपनी ने शेयर की है, तो उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। और शेयर प्राइस की क्या डिटेल्स है वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो अगर आप इन्वेस्टर है या इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं या ऑटो सेक्टर में भी आपका इंटरेस्ट है, तो बहुत सारी जानकारी और नॉलेज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है दोस्तों। देखिए, ये है आपके सामने 5 साल का टाटा मोटर्स का चार्ट। अभी स्टॉक का प्राइस 186 187 के पास, ये देखिए रेड कलर से मैंने यहां पर हाईलाइट में कर रहा हूं, 186 187 के पास इसका स्टॉक प्राइस है। लेकिन जो 5 साल पुराने जो इन्वेस्टर है, जैसे समझ लीजिए अक्टूबर 2016 जिन्होंने इन्वेस्ट किया होगा, तो देखिए 500 से ऊपर भी इसका स्टॉक प्राइस था 2016 में। और उसके बाद से स्टॉक प्राइस नीचे और नीचे जाने का भी रीजन है, बिल्कुल ही लॉजिकल रीजन है। रीजन ये था कि बिजनेस नहीं हो पा रहा था। जो उनका जेएलआर का जो बिजनेस है, जो बहुत बड़ा जो चंक जो चाइना से या फिर यूरोप से या यूनाइटेड स्टेट्स से जो बिजनेस आता है, वो नहीं हो पा रहा था। और उसकी वजह से आपने देखा स्टॉक प्राइस भी नीचे गया। कंपनी भारी डेट में है, इनफैक्ट उस टाइम में और ज्यादा थी। तो उसकी वजह से स्टॉक प्राइस में भी आपने देखा अच्छा खासा पैनिक था। और फिर जब मार्च में आपने देखा स्टॉक जो था 100 से भी नीचे चला गया था। लेकिन स्टॉक प्राइस ऊपर जा रहा है। कंपनी आज भी लॉस में है, लेकिन टर्न अराउंड के बहुत बड़े संकेत कंपनी दे रही है। आगे आपको वो बताते हैं। अब दोस्तों, ये है आपके सामने बिजनेस डिटेल्स। जनवरी 1 2021 में कंपनी ने ये डिटेल शेयर की है। ये देखिए 1,50,958 यानी 1,51,000 अप्रोक्सीमेटली यूनिट सेल हुई है, मतलब इतनी कारें बिकी है इस अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2020 में। और अगर आप उसको कंपेयर करते हैं जुलाई अगस्त सितंबर 2020 से, तो 41% का ग्रोथ हुआ है। मतलब इन 3 महीनों में अक्टूबर नवंबर दिसंबर में 41% का ग्रोथ हुआ है उसके पहले के क्वार्टर से। और अगर आप कंपेयर करते हैं पिछले साल के क्वार्टर, मतलब अब मैं आपको अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2019 की बात कर रहा हूं, तो उसके साथ अक्टूबर नवंबर दिसंबर आप 2020 को कंपेयर करें तो 24% यहां पर बिजनेस बढ़ा है। अब देखिए आंकड़े देखिए, 2019 दिसंबर में 44,000 के करीब गाड़ियां बिकी थी। ये डोमेस्टिक भारत में की बात कर रहे हैं। तो और ये देखिए दिसंबर में 53,000 से ज्यादा की गाड़ियां बिकी, 21% बढ़ी। और वही देखिए 24% ये बढ़ा क्वार्टर 3 2020, मतलब अक्टूबर 19-20 में, तो 1,21,000 गाड़ियां। और इस क्वार्टर में देखिए 1,50,000 से ज्यादा गाड़ियां बिकी है दोस्तों। अब ये है आपके सामने पैसेंजर व्हीकल्स का बिजनेस, जहां पर टियागो आती है या फिर नेक्सॉन आती है, तो ये सब गाड़ियां आती हैं। तो देखिए आप 2019 दिसंबर में देखिए 12,785 गाड़ियां बिकी थी, जो इस बार देखिए 23,545 गाड़ियां बिकी है। 84% का चेंज है, बहुत बड़ा ये चेंज है दोस्तों। फिर देखिए क्वार्टर 3 2020 में, मतलब 36,354, मतलब 2019 अक्टूबर नवंबर दिसंबर में उतनी गाड़ियां बिकी थी। और इस क्वार्टर में 68,803 गाड़ियां बिकी है। ये कौन सी गाड़ियां हैं? ये पैसेंजर गाड़ियों की बात कर रहे हैं। और 89%, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 89% लगभग डबल हो गया है सेल्स। ये बहुत ही बड़ा पॉजिटिव आप देख सकते हैं। अब रीजन क्या है? पहला है पेंटअप डिमांड। देखिए लॉकडाउन का समय था और उस समय बिजनेस नहीं हुआ था, तो फिर बहुत सारे जो बिजनेस थे वो फिर बाद में होने शुरू हुए, तो वो पेंटअप डिमांड है। फेस्टिवल्स थे इस क्वार्टर में, तो फेस्टिवल्स भी एक बहुत बड़ा रीजन है। और सबसे बड़ा जो हमको रीजन लगता है वो है पर्सनल मोबिलिटी, क्योंकि इस वायरस के कारण लोग अवॉइड कर रहे हैं जो क्राउडेड जगह है वहां जाना। तो जो बसेस हैं या ट्रेन्स में जाना बहुत लोग अवॉइड कर रहे हैं, और जो लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं वो कार लेने के बारे में भी प्लान कर रहे हैं। तो ये हाईएस्ट एवर सेल्स है 33 क्वार्टर में, बहुत बड़ा न्यूज है। 33 क्वार्टर में हाईएस्ट एवर सेल्स है। अप्रोक्सीमेटली मैं कहूं 8 साल से ज्यादा, सबसे ज्यादा बिजनेस अगर 8 साल में किया है तो इस क्वार्टर में टाटा मोटर्स ने किया हुआ है। और एक और चीज जो उन्होंने नोट करने की बात करी है वो है नेक्सॉन की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल कार है उसको अच्छा खासा ट्रैक्शन भी मिल रहा है। तो दोस्तों ये सब चीजें जरूर ध्यान में रखिएगा।
अब है आपके सामने कॉमर्शियल व्हीकल का बिजनेस जो अभी भी नेगेटिव में है। ये देखिए 2019 दिसंबर में 34,000 के करीब गाड़ियां बिकी थी, जो इस बार 32,869 गाड़ियां, 4% नेगेटिव में ये बिजनेस हुआ है। और अगर आप क्वार्टर 3 मतलब पिछले साल का जो क्वार्टर है अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2019 में आप देखें तो 92,672 गाड़ियां बिकी थी, जो इस बार 89,323, तो -4% ये गिरी है। तो दोस्तों यहां मैं आपको बता दूं कॉमर्शियल व्हीकल का जो बिजनेस है वो साइक्लिकल बिजनेस है। यहां पर आपको सेम फिगर, आसपास का फिगर अशोक लेलैंड में भी देखने को मिल सकता है। तो यहां पर एक्सपेक्टेशन इन्वेस्टर की यही रहनी चाहिए कि कॉमर्शियल व्हीकल का जो बिजनेस है जल्दी से जल्दी नॉर्मल हो। और चूंकि ये साइक्लिकल बिजनेस है तो ये 5-6 साल के बाद ये साइकिल फिर से ऊपर जाती है। और बहुत सारे एनालिस्ट ऐसा अंदेशा लगा रहे हैं कि कॉमर्शियल व्हीकल की जो साइकिल है अब नीची हो चुकी है और अब बढ़ना शुरू होगा। तो फिलहाल तो बिजनेस 2 साल से हम देख रहे हैं कि बिल्कुल कांस्टेंट में है। तो अगले क्वार्टर से अगर कॉमर्शियल व्हीकल्स भी अगर अच्छा खासा बिकना शुरू होती है तो फिर बिल्कुल सोने पे सुहागा हो जाएगा जब हम टाटा मोटर्स की बात करेंगे। तो आगे और इंपॉर्टेंट डेटा जो कि इन्वेस्टर्स को खासकर जरूर जानने चाहिए। अब इन सब का शेयर पर कैसे प्रभाव पड़ेगा? देखिए दोस्तों, जो शेयर मार्केट है वो सब अर्निंग्स पर चलती है। अगर अर्निंग्स होती है, कंपनी का प्रॉफिट होता है, तो फिर शेयर का भाव भी एक एजम्पशन आप ले सकते हैं कि बढ़ेगा। और हमको अभी टाटा मोटर्स में टर्न अराउंड अभी ये सब डेटा से दिख रहा है, एटलीस्ट जो डोमेस्टिक जो डेटा है उसकी वजह से। देखिए कंपनी आज भी लॉस में है, ये चीज को मैं फिर से रिपीट कर दूं। तो अगर आप यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बहुत ही एक रिस्की बिजनेस पर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी लॉस में है और अभी टर्न अराउंड हो रहा है। अब टर्न अराउंड का जो सिग्नल जो मिला था वो क्वार्टर 2 में जेएलआर के डेटा से मिला था, क्योंकि जेएलआर ने क्वार्टर 2 में ये देखिए 53% उनका बिजनेस बढ़ा था। तो ये तो क्वार्टर 2 की बात रही थी। अब क्वार्टर 3 में जेएलआर का बिजनेस कैसा रहता है? दोस्तों जेएलआर मतलब जैगुआर लैंड रोवर, ये जो बिजनेस है ये इंडिया में तो खैर जेएलआर की कार्स तो है ही, लेकिन बहुत बड़ा जो बिजनेस है वो यूरोप से आता है, चाइना से आता है, यूनाइटेड स्टेट्स से आता है। तो वो बिजनेस कैसा रहता है उस पर बहुत कुछ मैटर करेगा। और वो डेटा हमको कब मिलेंगे? जब हमारे पास में क्वार्टर 3 का डेटा आएगा। जो हमको पता है क्वार्टर 2 के डेटा से कि जेएलआर का बिजनेस 53% बढ़ा। और यहां पर देखिए कि गाइडेंस भी कंपनी ने दिया है जेएलआर ने, क्योंकि ये कोविड हुआ, लॉकडाउन फिर से यूरोप में बहुत शुरू हो गए थे, लेकिन जो जेएलआर पर जो कंपनी ने गाइडेंस दिया था तो उसको कम नहीं किया था। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक स्टेबल जेएलआर का भी परफॉर्मेंस आए। और अगर जेएलआर का जब रिजल्ट आता है, जब भी क्वार्टर 3 में आता है टाटा मोटर्स से, और जेएलआर का डेटा वो अच्छा रहता है, तो फिर हमको एक सिग्नल मिलेगा कि टाटा मोटर्स का टर्न अराउंड हो चुका है। तो वो एक बड़ी ही पॉजिटिव चीज रहेगी। फिलहाल जो एनालिस्ट रिपोर्ट हमारे सामने है वो है सीएलएसए, जिन्होंने 220 रुपए का टारगेट दिया हुआ है टाटा मोटर्स पर। ये अभी का जो इंडियन डेटा है एक पॉजिटिव डेटा है और उस पर भी मार्केट रिएक्ट कर सकती है, पॉजिटिवली रिएक्ट करने की उम्मीद है। दोस्तों आप भी अपने व्यूज जरूर बताइए टाटा मोटर्स शेयर के ऊपर। आपने अपना समय दिया दोस्तों, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।